असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू सोचकर ही थोड़ी घबराहट होती है ना? देखिए, ये एक ऐसा पड़ाव है जहां सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी परखी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मॉडल जवाबों की जो इस मुश्किल सफर को थोड़ा आसान बना सकते हैं और आपको सफलता दिला सकते हैं। हर कैंडिडेट के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर पैनल पूछेगा क्या? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो पूरी तैयारी की दिशा तय होती है। तो चलिए आज इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मकसद सिर्फ सही जवाब देना नहीं है। नहीं, मकसद है ऐसा जवाब देना जो इंटरव्यू पैनल के जहन में छप जाए। हम उन जवाबों की बात करेंगे जो आपको हजारों की भीड़ में एक अलग पहचान दिलाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान और प्रेरणा की। देखिए, इंटरव्यू की शुरुआत हमेशा कैंडिडेट से ही होती है। पैनल ये जानना चाहता है कि आप हैं कौन, सिर्फ एक सीवी नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। और क्या चीज़ है जो आपको टीचिंग प्रोफेशन में खींच लाई है। असल में ये आपकी पहचान का पहला टेस्ट है। और फिर आता है वो क्लासिक सवाल, वो सवाल जो हर इंटरव्यू की शुरुआत करता है। अपने बारे में बताइए। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर सच कहूँ ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, क्योंकि यहाँ चंद सेकंड्स में आपको अपनी प्रोफेशनल पर्सनालिटी की एक ऐसी छाप छोड़नी है जो यादगार हो। तो एक दमदार जवाब कैसे दें? देखिए, ये 4 पिलर्स पर टिका होता है। सबसे पहला, खुद को एक स्टूडेंट सेंट्रिक टीचर के तौर पर पेश करें, मतलब जिसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आते हैं। दूसरा, ये दिखाइए कि आप एक ऑलराउंडर हैं जो टीचिंग, रिसर्च और इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट में बैलेंस बना सकते हैं। तीसरा, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर जोर दीजिए। और आखिर में ये बताइए कि आप हमेशा नई और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स अपनाने के लिए तैयार हैं। तो जब पैनल ये पूछें कि ये नौकरी क्यों चाहिए, तब ये फिलॉसफी आपके जवाब में जान डाल देती है। मतलब साफ है कि आप सिर्फ नॉलेज डिलीवर करने वाले लेक्चरर नहीं हैं, बल्कि सीखने की पूरी प्रोसेस को आसान बनाने वाले एक फैसिलिटेटर हैं। और यकीन मानिए, ये एक छोटा सा फर्क आपको एक बहुत ही सीरियस और विजनरी टीचर के तौर पर पेश करता है। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, आपकी शिक्षण कला, यानी द आर्ट ऑफ टीचिंग। पैनल असल में ये जानना चाहता है कि भाई, क्लासरूम में आपका मैजिक क्या है। असली परीक्षा तो यहीं होती है। आपकी टीचिंग फिलॉसफी मोटे तौर पर इन 3 शब्दों पर टिकी है। पहला, स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब क्लास का हीरो स्टूडेंट है, टीचर नहीं। दूसरा, आउटकम बेस्ड, यानी हर क्लास के आखिर में स्टूडेंट कुछ सीख कर जाए, सिर्फ नोट्स लेकर नहीं। और तीसरा, एक्सपीरियंशियल, मतलब छात्र नॉलेज को महसूस करें, उसे सिर्फ रटा ना मारें। ओके, अब बात करते हैं डेमो लेक्चर की, वो पल जब सब कुछ साबित करना होता है। देखिए, ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, ये आपकी टीचिंग स्किल्स का लाइव परफॉर्मेंस है। और इसकी तैयारी आप कैसे करते हैं, इससे आपकी प्लानिंग का पूरा अंदाजा लग जाता है। तो एक असरदार डेमो लेक्चर के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, लर्निंग आउटकम तय करें, मतलब स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। स्टेप 2, एक फ्लो बनाइए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। स्टेप 3, ऑडियंस को एंगेज करिए, विजुअल्स और एक्टिविटीज के जरिए। और स्टेप 4, एक छोटा सा असेसमेंट करिए, ये जानने के लिए कि बात स्टूडेंट्स तक पहुंची या नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो एक कोच की तरह है, जो गेम के दौरान गाइड करता है। और जो समेटिव असेसमेंट है वो एक जज की तरह है, जो आखिर में स्कोर बताता है। एक बेहतरीन टीचर ये दोनों ही रोल निभाता है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, आपका रिसर्च विजन। देखिए, पैनल को आपके सीवी में पब्लिकेशन की लंबी लिस्ट से उतना मतलब नहीं है। वो भविष्य देखना चाहते हैं। आपके रिसर्च का विजन क्या है, आपके बड़े प्लान्स क्या हैं? यहाँ का फंडा सिंपल है, ये साबित करना है कि आपकी रिसर्च सिर्फ लाइब्रेरी की शेल्फ के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि उसमें समाज और इंडस्ट्री की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दम है। वो रियल वर्ल्ड में एक चेंज ला सकती है। तो जब वो पूछें कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, तो बस एक नाम मत बता दीजिए, उसे एक कहानी की तरह सुनाइए। बताइए कि उस फील्ड में नया क्या हो रहा है और आप उस बदलाव का एक जरूरी हिस्सा कैसे बन रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च विजन में ये बातें होनी चाहिए। सबसे पहले, इमर्जिंग ट्रेंड्स पर फोकस, इससे पता चलता है कि आप अपडेटेड हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर जोर, ये साबित करता है कि आपका काम सिर्फ थ्योरी नहीं है। तीसरा, इंटरडिसिप्लिनरी पॉसिबिलिटीज, ये आपकी क्रिएटिव सोच दिखाती है। और चौथा, समाज को फायदा,
ये आपके काम को एक बड़ा मकसद देता है। चलिए, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सवालों पर। ये वो सवाल हैं जो आपके नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। समझ लीजिए ये आपकी प्रोफेशनल मैच्योरिटी का एक एक्सरे है कि आप प्रेशर में कैसे काम करते हैं, आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि ये सवाल कि एक अच्छे टीचर की 3 क्वालिटीज क्या हैं। ये सवाल सीधा आपके कोर वैल्यूज को छूता है। जो 3 गुण आप चुनेंगे वो बता देंगे कि आप एक टीचर के तौर पर खुद को कैसे देखते हैं। तो जरा सोचिए, वो 3 गुण कौन से होंगे? तो ये 3 क्वालिटीज हो सकती हैं। पहला, क्लियर कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, अगर आप समझा ही नहीं सकते तो नॉलेज किस काम का। दूसरा, सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज, ये आपका कॉन्फिडेंस है। और तीसरा, अडेप्टेबिलिटी, मतलब पढ़ाने के तरीके को बदलने की क्षमता, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है और एक अच्छा टीचर ये बात अच्छी तरह जानता है। और अगर कभी अपनी कोर स्ट्रेंथ बतानी पड़े तो ये जवाब बेस्ट है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल, एप्लीकेबल और एंगेजिंग तरीके से पेश करने की क्षमता। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, यकीन मानिए ये एक टीचर की सुपर पावर है। और अब हम आ गए हैं इंटरव्यू के आखिरी लेकिन सबसे क्रूशियल स्टेज पर, क्लोजिंग और फाइनल इंप्रेशन। ये वो मौका है जब आप एक ऐसी छाप छोड़ सकते हैं जो पैनल के साथ कमरे से बाहर भी जाए। जब इंटरव्यूअर आखिर में पूछता है, अच्छा क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तो इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मत समझिए। नहीं, ये एक खुला मंच है। ये आपका लास्ट चांस है अपनी कहानी को एक पावरफुल एंडिंग देने का। तो एक आइडियल क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है। ये स्टेटमेंट साफ कहता है कि मैं सिर्फ नौकरी के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने आया हूँ और टीचिंग, रिसर्च और स्टूडेंट डेवलपमेंट हर एरिया में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। देखिए ये कितना एनर्जेटिक और पॉजिटिव एंड है। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात, ये जो मॉडल आंसर्स हैं ये एक गाइड हैं, एक नक्शा है, पर ये मंजिल नहीं है। इनमें अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी और अपनी पर्सनैलिटी का रंग भरिए, क्योंकि आखिर में आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी असलियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी अपनी आवाज़ ही आपको सबसे अलग खड़ा करेगी।